आपका हमारे टीजी के शो में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग यूपी पुलिस के लिए पार्ट 1 आपका स्वागत करते हैं रीजनिंग में, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएँगे। तो पहला दिया गया है, इस श्रृंखला में जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन-सा जो कि हमारा संख्या आएगा। इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी हल करेंगे। तो दिया गया है 10 से 11 हुआ है, ठीक है? 10 से 11, 11 से 21, 21 से हमारा 32, फिर 32 से 53, 53 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, वहाँ पे बताना है। तो आइए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग 10 से 10 और 11 को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 11, तो करने पे जो कि हमारा 21 आ रहा है, ठीक है? जो कि हमारा ये वाला आ गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार से हमको आगे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 11 और 21 को जोड़ते हैं, ठीक है? तो 11 और 21, 11 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि 2 और 3, 32 हमारा हो गया, जो कि ये वाला है। उसी प्रकार से आगे भी हमको करना पड़ेगा। मतलब जिसको भी आगे का अगर लाना है, मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया गया है संख्या, यह यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी संख्या है, पर यहाँ पे जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें संख्या को लाना है। यहाँ पे कोई संख्या 2 है, 3 है, तो इन दोनों को जोड़ करके हमारा जो कि अगला संख्या आएगा ये वाला, ठीक है? इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जो कि अगला संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। वही रूल हमारा यहाँ पे भी जो कि लागू हो रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है हमारे, लाना कौन सा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसके पहले वाले दो संख्या कौन कौन से हैं, ये हैं 32 है और 53 है। तो 32 53 को जोड़ना पड़ेगा। 32 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दू 5 और 5 3 8, तो 85 आ रहा है फ्रेंड्स। जो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 85 आएगा। 85 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जो कि इन दोनों को जोड़ने पे हमारा जो कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, ठीक है? उसी प्रकार से अब अगर हम लोग 11 का इसको जोड़ेंगे तो हमारा 32 आएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार से दूसरा पद हमारा पहले पद से संबंधित है, ठीक है? जो कि हमारा इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है और इन दोनों में उसी प्रकार से क्या भरा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है? तो आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि हमारे स्क्वायर के अनुसार आ रहा है। अगर आप लोगों को अगर 18 का स्क्वायर याद होगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर जो कि हमारा 324 होता है, ठीक है? 324 हो गया 18 का स्क्वायर। और यहाँ पे है कितना, जो कि 326 है। अगर 18 का स्क्वायर में अगर हम लोग 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 326, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है? आंसर आ गया फ्रेंड्स, जो कि यही रूल हमारे इसमें भी फॉलो करेगा, दूसरे वाले में भी। तो इसमें दिया गया है 83। 83 आप लोग देखिए, जो कि किसका स्क्वायर आता है। 83 के 83 में हमको 2 घटाना भी पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 जोड़े थे, उसी प्रकार से हमको 2 उसमें घटाना पड़ेगा। तो 83 में अब लोग अगर हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि हमारा 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है? 81 जो कि हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम कैसे समझे कि यहाँ पे 81 आएगा, क्योंकि इसमें हमने 2 जोड़ा था, ठीक है? स्क्वायर करके अगर 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 नमाय, जो कि हमारा 9 गुने 9 करेंगे तो 9 नवाय हमारा 81 होता है। तो 81 आ रहा था। हमको लाना कितना है, यहाँ पे 83 लाना है, ठीक है? 83 लाना है। तो इसमें जो कि हमारा 2 जोड़ेंगे तो हमारा 83 आ गया। इसीलिए हम लोग 83 में से 2 घटाए थे, ताकि हमारा 9 का स्क्वायर आ जाए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिवर्स करके, ठीक है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमारे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या होगा। तो हमारे जो कि प्रश्न चिन्ह हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, ठीक है? जो रूल इसमें लागू कर रहा है इन दोनों में, वही रूल हमारा इसमें भी लागू करेगा, ठीक है? यही रूल हमारे इसमें भी लागू करेगा, ठीक है?
तो इसको कैसे करना पड़ेगा, अगर आप लोग देखिएगा, चलिए इसका पहले कलर बदलते हैं। इसको देखिएगा अगर आप लोग, तो इन सबको देखिए जो बताते हैं पहले। तो अगला जो कि देखिएगा हमारा यहाँ पे लाना है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको देख ले तो ये सब हमारा किसका स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अगर ये बोलिएगा ये सब हमारा किसका स्क्वायर है, तो हमारा जो ये 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का है और ये 4 का है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर निकालने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों को इसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो कि 2 से भाग देना है, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा, जो कि 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 3 आ गया। 3 आने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 3 का और जो यहाँ पे स्क्वायर आया है 3 का फिर स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो कि उसी प्रकार से हमारा 9 आ जाएगा। यही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें दिया गया है जो कि ये 3 का स्क्वायर होगा, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो संख्या हमारा यहाँ पे आया है, जो संख्या हमारा जो कि स्क्वायर निकल के आया है उसी संख्या से हमको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे हमको भाग देना पड़ेगा वही संख्या से। तो अगर हम लोग 3 से भाग देंगे 12 को तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा, ठीक है। 4 बच गया फ्रेंड्स, और 4 बच गया तो 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो कि 16 आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, 4 हो गया। और 4 से अगर 20 को भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा, जो कि 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमको जो कि 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारा जो कि 25 आ जाएगा। तो 25 किस ऑप्शन में है? आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी में जो कि 25 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी देख सकते थे यहाँ पे, जो कि ये हमारा कितना का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया। ये कितना का है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते क्रम में चल रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। जो कि हमारा 25 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक निश्चित कूट भाषा में जिसे हम लोग थैंक्स को ये लिखते हैं, तो हम लोग रिग्रेट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। दिया गया है THANKS, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं SKNNTHA, ठीक है। आइए अब इन सबको अब मिलान कर देते हैं आपस में। तो हमारा S से S मिल जाएगा, ठीक है। T से T मिल जाएगा, K से K को मिला देते हैं। जो पीछे वाला है उसको आगे की तरफ लाना है, और जो आगे में है उसको पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है। वही काम हो रहा है। तो हमको भी उसी प्रकार से यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, जो कि रिग्रेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिग्रेट को पहले लिख लेते हैं, REGRET, रिग्रेट हो गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो कि सबसे पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे S से S को मिलाए थे। तो S से S कहाँ पे है, S हमारा जो कि S दिया हुआ है इस कोना से इस कोना पे, ठीक है। जो कि इस कोना पे कौन सा है, हमारा T है, तो T यहाँ पे आगे हो जाएगा। उसी प्रकार से K कहाँ पे है, सबसे कोना में, तो सबसे आगे हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सबसे कोना में हमारा E है, तो E हो गया, E हो गया। उसके बाद E हो गया, उसके बाद कौन सा बच गया, हमारा N बच गया। तो N कहाँ पे, N के बाद N हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद
ई के बाद हमारे यहाँ पे आर है एन के स्थान पे, ठीक है। तो हमारा TER हो रहा है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन उतना ही सॉल्व करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि TER किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है TER, ठीक है। अगर आपका मन है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए जो कि हमारा दिया हुआ है कौन सा, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है जो कि टी दिया हुआ है, टी टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो टी को टी यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे आर है तो आर को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आर हो गया, उसके बाद एच बच गया तो एच को यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे ई को भी लिखना पड़ेगा तो ई को लिख दिए। जिस प्रकार यहाँ पे ए को लिखा गया उसी प्रकार यहाँ पे जी को लिख देंगे, ठीक है। तो जो कि जी लिख दिए, तो REG, REG जो कि हमारे इसमें भी आ रहा है। तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। जो कि हमारा फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा जो कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, नहीं मतलब क्यूब के टाइप में, ठीक है। तो ये सब किसका किसका क्यूब है तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग को जो कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे इस तरफ, इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे और तीसरे नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो पहला सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे जो कि 2 और 3 को जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि 2 प्लस 3 हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब जो कि हमारा 125 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चेक करें जो कि इसमें कितना वो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारा 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 4 3 7। अगर हम लोग 7 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हमारा जो कि 343 होता है, 7 का क्यूब, ठीक है। 343 होता है, जो कि फ्रेंड्स यही रूल हमारा फॉलो कर रहा है, आगे भी हमारा इसी रूल पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे भी दिया गया है 5 दिया गया है और नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप लोग 216 किसका स्क्वायर है आप लोगों को याद होगा, तो 216 जो कि हमारा 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 216 हमारा 6 का क्यूब होता है क्योंकि सब में क्यूब ही है, तो हमारा 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। तो हमारे यहाँ पे जो कि 5 दिया हुआ है, तो 5 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें जो कि हमारा 6 हो जाए। तो आप लोग बोलिएगा जो कि अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है। जो कि बहुत ही आसानी था। अगर आप लोगों को क्यूब याद है या फिर स्क्वायर याद है तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम लोग लास्ट को ये लिखा गया है, ठीक है। लास्ट को NCQR लिखा गया है, तो केक को ये लिखा गया है, ठीक है, ECIC लिखा गया है। जंप को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इन सबको पहले लिख लेते हैं। जो कि पहला वाला लिखते हैं, पहला दिया गया है लास्ट दिया गया है, तो लिख लेते हैं LAST, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है नीचे में हमारा N हो गया, ठीक है, N हो गया, CQR। नीचे में लिखने का फ़ायदा है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को अगर मिलाना भी रहता है तो आसानी से मिला लेते हैं, और नहीं मिलाना रहता है तो वो भी आसानी से हो जाता है। तो इन सब का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो एल का प्लेस वैल्यू जो कि हमारा 12 होता है, A 1 नंबर पे होता है, S 19 पे होता है, और T हमारा जो कि 20 नंबर पे होता है, N हमारा होता है जो कि 14 नंबर पे होता है, C हमारा 3 नंबर पे होता है, Q हमारा जो कि 17 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है। आइए अब आप लोगों को कैसे बनाना है इसको बताते हैं। आप लोग अगर सामने सामने देखिएगा तो यहाँ पे जो कि हमारा कितना हुआ है, हमारा यहाँ पे देखिए सामने सामने पहले देखिए, ठीक है। तब इसके सामने सामने दम देखिए जो जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे जो कि +2 हुआ है, ठीक है, +2 हुआ है। यहाँ पे 12 से 14 हुआ +2, इसमें भी हमारा जो कि +2 हुआ है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है जो कि इसमें हमारा -2 हो गया है, जो कि ऊपर 19 था नीचे 17 हो गया, -2 हुआ है।
यहाँ पे भी हमारा जो कि -2 हुआ है। 2 गो में +2 और 2 गो में -2। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को जंप को सॉल्व करना है। JUMP जंप दिया गया है, तो इसका जो कि प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो जे हमारा जो कि 10 नंबर पे होता है, यू हमारा 21 नंबर पे, M 13 और P 16 नंबर पे। ठीक है, तो इसके सामने कौन सा संख्या होगा, तो इन सबको क्या क्या करना है। तो आप लोगों को रूल तो पता ही होगा, जो कि 2 गो पहले वाले 2 संख्या में जो कि +2 किया गया है, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, यहाँ पर भी +2, और 2 गो में जो कि -2 किया गया है, तो 2 गो में -2 कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाले में -2 किया गया है, और यहाँ पे आप जोड़ के लिख देते हैं जो संख्या आया है। तो संख्या को लिखना है जो कि हम लोग 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा जो कि 15 हो रहा है, और यहाँ पे 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो कि 18 पे हमारा आर आया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो कि आर हो जाएगा। ठीक है, 15 पे हमारा क्या था, 15 पे हमारा जो कि हमारा ओ होता है, और 23 पे कौन सा होता है, 23 पे हमारा डब्लू होता है, और यहाँ पे 12 आया तो 12 पे हमारा जो कि एल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, जो कि LWOR। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 घटाना है, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कि इरेज करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे हमको 2 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिए थे, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे बोला गया है जो कि 2 घटाना, 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 11 आ रहा है, 11 आएगा, और यहाँ पे 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 14 आएगा, 14 आएगा। यहाँ पे 11 नंबर पे कौन सा होता है, जो कि हमारा के होता है, और 14 पे कौन सा होता है, हमारा एन होता है। तो इस प्रकार का LWKN आपको दूसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा, LWKN, जो कि हमने यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है, LWKN। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या का दूसरी से है। जो हमारा इन दोनों का संबंध है वही हमारा इन दोनों का भी होगा, वही इन दोनों का भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके बताना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोग देखिएगा, जो कि हमारा 4 का स्क्वायर तो 64 नहीं होता है। अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 का क्यूब नहीं, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा जो कि 4 चौको 16 होता है। अगर हम लोग 16 में ही अगर 4 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 चौको 64 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार से इसको नहीं सॉल्व करते, इसको सॉल्व करके देखते हैं। आगे वाला को सॉल्व करके देखते हैं क्या इसमें भी रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो इसका भी 5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकालने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 25 स्क्वायर होता है। उसके बाद स्क्वायर निकालने के बाद क्या किए थे, उसी संख्या से दो जो स्क्वायर निकाले थे उसी से हमको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 25 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि 5 बार नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो कि 4 ही बार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर 5 बार अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि 125 हो जाएगा। 125 नहीं लाना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से कॉमन संख्या कौन सा है, कॉमन संख्या जो कि 4 है, 4 से गुना किए थे, उसी प्रकार यहाँ भी 4 से गुना कर रहे हैं। तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 100 आ गया। वही रूल एकदम सेम टू सेम हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि वही रूल हमारा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है 6, तो 6 का पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर जो कि हमारा
कितना होता है 36 होता है। और 36 में कितना करना पड़ेगा, जो कि 4 कॉमन संख्या कौन सा है, 4 4 दिया है, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 4 के 24, 24 के 4 हाथ में 2 और 4 दिए 12 2 14, कितना हो गया, तो हमारा 144 हो गया। तो 144 किस ऑप्शन में है, आप लोग बोलिएगा। ऑप्शन नंबर डी में 144 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी का वीडियो यहीं तक रहेगा, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि नीचे दिया गया है, उसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, और जो कि पलवल की अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन करिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।